स्कूल बैग। नेहा स्कूल बैग को अपनी छाती से चिपकाए बिस्तर पर बैठी थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर विपिन के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सुबह उसके जीवन में गहरा अंधेरा लेकर आई थी। वह उस सुबह को याद करने लगा। उसकी बेटी सोनाली की नई क्लास का पहला दिन था। नया स्कूल बैग और नई यूनिफॉर्म में सजी वह खिलखिलाती हुई पूरे घर में घूम रही थी। विपिन उसकी तस्वीरें ले रहा था। नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, अब फोटो खींचना बंद करो, स्कूल बस का समय हो रहा है, इसे बिठाकर आओ। नेहा को बाय कर सोनाली विपिन का हाथ पकड़कर बड़े उत्साह से स्कूल के लिए चल दी। उसका स्कूल बैग और वाटर बॉटल विपिन ने पकड़ रखे थे। घर से कुछ ही दूर पर दोनों सड़क किनारे फुटपाथ पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। एक पपी को देखकर सोनाली हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागी। विपिन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक बेकाबू कार सोनाली को कुचलते हुए चली गई। देखते ही देखते उसकी दुनिया उजड़ गई। नेहा को जब ये खबर मिली तो वह बदहवासी भागती वहां पहुंची। सोनाली का शव देखकर चीख पड़ी। पास पड़े स्कूल बैग को छाती से लगाकर रोने लगी। उस दिन आखिरी बार वह रोई थी। उसके बाद ना वह रोई और ना ही कुछ बोली, बस सोनाली के स्कूल बैग को छाती से चिपकाए रहती थी। बेटी तो गई लेकिन पत्नी पास होकर भी उसके साथ नहीं थी। कई मनोचिकित्सकों को दिखाया पर सबका कहना था कि जब तक ये रोती नहीं तब तक यूं ही दुख में डूबी रहेंगी। विपिन उठा और नेहा के पास जाकर बैठ गया। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा किंतु वह उसी प्रकार अविचल बैठी रही। विपिन की आंखें भर आईं। अंकल, आप खाना नहीं खाएंगे? रिंकी ने विपिन से पूछा। उसकी बात सुनकर विपिन अपने दुख से बाहर आया। उसने कहा, माफ करना बेटा, मैं तो भूल गया। तुम कामवाली आंटी से लेकर खाना खा लो, मैं नेहा को खिलाने के बाद खाऊंगा। रिंकी खाना खाने चली गई। वह उसके दफ्तर के चपरासी की बेटी थी। कुछ दिन पहले अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गई थी। विपिन को उसमें सोनाली की झलक दिखाई पड़ी। उसने रिंकी को अपना लिया। रिंकी का स्कूल में दाखिला करा दिया। 2 दिन बाद ही उसका स्कूल आरंभ होना था। नेहा को खाना खिलाते हुए विपिन सोच रहा था कि कैसे नेहा को उसके दुख से बाहर लाए। उसने विचार किया कि यह स्कूल बैग ही नेहा को उसके गम से बाहर नहीं आने देता है। किसी तरह से यह स्कूल बैग उससे अलग करना चाहिए। एक विचार उसके मन में कौंधा। वह रिंकी को अपने कमरे में ले आया। नेहा को संबोधित कर बोला, ये रिंकी है, अब यही हमारी बेटी है, इसे स्कूल जाना है, ये बैग इसे दे दो। नेहा ने बैग और कसकर पकड़ लिया। विपिन ने बैग पकड़कर खींचा। नेहा ने और कसकर पकड़ लिया। विपिन ने कहा, सोनाली अब नहीं आएगी, ये बैग रिंकी को दे दो। नेहा घबरा गई। वह उठकर जाने लगी। विपिन ने जोर लगाकर बैग छीन लिया और रिंकी को दे दिया। सोनाली, नेहा जोर से चीखी और फूट फूट कर रोने लगी। विपिन उसे सांत्वना देने लगा। 2 दिन बाद रिंकी नई यूनिफॉर्म पहनकर नेहा के सामने खड़ी थी। विपिन ने कहा, नेहा, रिंकी स्कूल जा रही है, उसे आशीर्वाद दो। कुछ देर तक नेहा उसे देखती रही। फिर उठकर उसने रिंकी को गले से लगा लिया।